students, myself Ruchi Gupta, exclusively on EduGuidance. Please like, share and subscribe our channel. चलिए समझते हैं चैप्टर क्लास के सप्लाई चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देखिए हमने बताया था कि हमारा डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हम शो करते हैं कि प्राइस अगर कम होगा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही से हमारे दो तरीके के मूवमेंट आते हैं। पहला ग्राफ आता है मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व में ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। जैसे इस ग्राफ में हम आपको बताएं, पहला मेरा पॉइंट ए था, अब प्राइस में फॉल होने की वजह से मेरी क्वांटिटी आगे शिफ्ट हो गई है और इस तरीके से मेरा ग्राफ शिफ्ट हो गया है पॉइंट बी पे। तो ये है मेरा राइटवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉल इन दी प्राइस, यानी कमोडिटी का प्राइस कम होने पे आपका ग्राफ आगे की तरफ राइटवर्ड चला जाता है, या मैं कहूं डाउनवर्ड चला जाता है। इसे डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये डाउनवर्ड जाने की वजह से यहाँ पे मेरी डिमांड एक्स्ट्रा, ये डिमांड मेरी एक्स्ट्रा है, दिस इज कॉल्ड माय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन डिमांड। तो यहाँ पे मेरी डिमांड में एक्सटेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फॉल इन दी प्राइस, यानी अगर कमोडिटी की प्राइस को कम करते हैं तो यहाँ पे डिमांड क्वांटिटी ज्यादा खरीदी जाएगी, पर ये एक्चुअल में डिमांड में इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइस की क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं क्योंकि रेट सस्ता हो गया है, पर एक्चुअल में देयर इज नो चेंज। इसी के रिवर्स में कहूं, अगर मेरा कमोडिटी महंगा हो जाता है, P2 पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है प्राइस, तो मेरी क्वांटिटी और कम डिमांड की जाएगी मार्केट में। इस पोर्शन से मेरा डिमांड डिक्रीज हुआ है, इसे मैं कहूंगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बेसिकली क्यों हुआ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये हुआ है क्योंकि प्राइस हाइक हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है कमोडिटी का। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये शिफ्ट हो गया है अपवर्ड। यहाँ पे मेरा जो नया पॉइंट है वो है अपवर्ड। अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से मेरा प्राइस बढ़ा, मेरा ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हुआ, और इसे कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड अब कम की जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपको पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस वाले मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व में नया ग्राफ नहीं बनेगा। आई विल राइट नो न्यू ग्राफ। यहाँ पे कोई भी ग्राफ नया नहीं बनेगा, सिर्फ या तो वो ऊपर जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी, या फिर वो मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, और अपवर्ड डाउनवर्ड वो जो भी होगी बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑन प्राइस। यानी कमोडिटी जब जब अपना प्राइस चेंज करेगा तो ग्राफ ऊपर या नीचे सरकेगा। यही है हमारी मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। देन आफ्टर आता है मेरा शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जैसे वर्ड से ही क्लियर है, दिस इज शिफ्ट। शिफ्ट में हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। डिमांड ही चेंज हो जाती है। ये मैंने फिर से डिमांड कर्व बनाया, ये है मेरा प्राइस और क्वांटिटी। अब यहाँ पे डिमांड कर्व पूरा का पूरा उठ के आगे चला गया है, राइटवर्ड चला गया है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो मेरा शिफ्ट इन डिमांड कर्व में चेंज इन डिमांड होगा, मींस मेरा डिमांड चेंज होने वाला है। यहाँ कमोडिटी का प्राइस सेम रहेगा, तो आप मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज किसमें हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या थे मेरे? सप्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर कोई टैक्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मींस जो अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे डिमांड फंक्शन में, वो उनमें चेंज आ रहा है अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे मेरी कमोडिटी का प्राइस अगर 10 था तो वो 10 ही है, पर फिर भी उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो गया है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है मेरा डिमांड, और इसे मैं कहूंगी इंक्रीज इन डिमांड। तो ये किस लिए हुआ है स्टूडेंट्स? ये हुआ है क्योंकि कमोडिटी का अपना प्राइस तो सेम है, पर यहाँ पे अदर फैक्टर्स है कुछ, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और महंगी हो गई हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ती हो गई हो, या एनी अदर रीजन, तो उसमें मेरा डिमांड आगे कर्व मेरा आगे चला जाएगा, इसे मैं एक्चुअल में इंक्रीज इन डिमांड करूंगी। इसी के अगेंस्ट अगर मेरा ये प्राइस सेम होने के बाद ये पीछे आ जाए, यानी मेरी क्वांटिटी कम होने लगे डिमांड। अब देखिए ये है मेरा बैकवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ये बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, मेरा पीछे की तरफ आ गया
दिस इज एक्चुअली डिक्रीज। तो ग्राफ का बैकवर्ड शिफ्ट होना ही डिक्रीज इन डिमांड है। यहाँ पे अपना प्राइस कमोडिटी का चेंज नहीं हुआ है, पर अदर फैक्टर्स की वजह से क्वांटिटी में चेंज आ गया है, क्वांटिटी कम डिमांड हो रही है, कम खरीदा जा रहा है प्रोडक्ट। उसके क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स और सस्ते हो जाएं, जैसे टी और कॉफी है, अगर कॉफी के रेट और कम हो जाएंगे तो बहुत सारे कंज्यूमर कॉफी खरीदना शुरू कर देंगे, टी नहीं खरीदेंगे, तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जबकि टी ने अपने प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगे हो जाए, मान लीजिए गाड़ियां और महंगी हो जाती है, तो पेट्रोल की सेल पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से उसने में चेंज ना भी हो पर वो उसकी डिमांड कम होने लगेगी। और या फिर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, कंज्यूमर की इनकम कम होते ही उसके पास पैसा कम होगा, उसकी इनकम कम होगी, तो वो डिमांड भी कम क्रिएट करेगा। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स है, यानी अपना प्राइस छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स हमने डिमांड में पड़े हैं उनमें चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे डिमांड में चेंज हो रहा है। तो इसे मैं बैकवर्ड को कहूंगी डिक्रीज इन डिमांड, फॉरवर्ड को कहूंगी इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे मेरे दोनों ही केस में न्यू ग्राफ बन रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। फिर से रिवाइज कराना चाहूंगी, मूवमेंट अलोंग दी डिमांड में डिमांड कर्व सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, नया कर्व नहीं बनता, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में वो राइटवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होता है, नया ग्राफ बनता है। मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व में अपना प्राइस चेंज होता है, इसीलिए डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में अपना प्राइस कांस्टेंट है, पर अदर फैक्टर्स की वजह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। देन आफ्टर यहाँ पे इसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का नाम दिया जाता है, जबकि इसे इंक्रीज और डिक्रीज का नाम दिया जाता है। आइए फिर से देखते हैं कि मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व में कब कब मेरा ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। ये मेरा नॉर्मल डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड ग्राफ बनाया हमने, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। जब जब मेरा प्राइस हाइक होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, तो मेरा डिमांड का पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा अपवर्ड का केस, जब मेरा कमोडिटी का ऑन प्राइस हाइक हुआ है, उसकी वजह से डिमांड में शॉर्टेज आई है, आप देख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई है, और इसे मैं कहूंगी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि यहाँ डिमांड एक्चुअल में कम नहीं हुई है, क्योंकि वो महंगा हो गया है प्रोडक्ट, तो लोग उसे कम खरीद पा रहे हैं। तो ये ग्राफ मेरा थोड़ा इस तरीके से बनेगा जब मेरा ग्राफ अपवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड में जबकि ये मैं ओरिजिनल डिमांड ग्राफ बना रही हूं, ये मेरा प्राइस है, ये क्वांटिटी है, यहाँ पे मेरे कमोडिटी का प्राइस सस्ता हो गया है, चीपर हो गया है, तो मेरा पॉइंट शिफ्ट होके बी पॉइंट पे आ गया है, नीचे की ओर डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया, आप देख रहे हैं इतना पोर्शन एक्स्ट्रा खरीद रहा है कंज्यूमर। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि मेरी कमोडिटी का प्राइस जो है रिलेटिवली चीपर हो गया है, सस्ता हो गया है, इसीलिए मेरी जो क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करता था, आई थिंक से क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीमेंट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। इसका बेसिक कॉज क्या है, देखिए मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, चाहे वो एक्सटेंशन हो या एक्सपेंशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, इसका बेसिक रीजन क्या है, चेंज इन इट्स ओन। यानी कमोडिटी के अपने ही प्राइस में जब चेंज आएंगे तो कोई नया ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व के रीजंस। अब हमें देखना है शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व क्यों होता है, कैसे होता है डिटेल में। तो पहला चेंज है मेरा राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखिए यहाँ पे मेरा नया ग्राफ बनेगा, ये है मेरा प्राइस, ये है मेरा क्वांटिटी, ये मेरा ओल्ड डिमांड ग्राफ। यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड आगे की तरफ फॉरवर्डली शिफ्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं। प्राइस कमोडिटी का प्राइस अभी भी उतना ही है, पर उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो चुकी है, क्योंकि नया ग्राफ मेरा ये आ चुका है, मैं इसे डार्क कर रही हूं। तो इसकी वजह से मेरा ये सब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है। तो आई विल से राइटवर्ड शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट मेरा कब होगा, जब मेरा, इसे कहेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे कमोडिटी का अपना प्राइस फिक्स है, तो मैं लिख देती हूँ ऑन प्राइस स्टिल फिक्स, अपना प्राइस अभी भी फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इवन देन मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है देखेंगे अभी। दूसरा चेंज है मेरा बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये मेरा डिमांड का, ये उसके प्राइस, ये उसकी क्वांटिटी। अब अपना प्राइस सेम होने के बाद भी, सेम होने
के बाद भी मेरी क्वांटिटी को कम खरीदा जा रहा है, प्रोडक्ट को कम परचेज किया जा रहा है, इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में गिरावट है, जबकि अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं है, ऑन प्राइस अभी भी फिक्स है। तो दोनों ही केस में आपने देखा अपना प्राइस फिक्स है, फिर भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, यहाँ पे डिमांड घट गई है, तो इसे डिक्रीज और इसे इंक्रीज कहेंगे। डिक्रीज होगा जब लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड चेंज हो जाएगा, दोनों में ही नए ग्राफ बनेंगे। तो रीजन क्या है, ऐसे कौन से रीजन है जब अपना प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो क्या कारण रहे होंगे कि मेरा ग्राफ चेंज हुआ। देखते हैं दोनों के इंडिविजुअली। देखिए फॉरवर्ड चेंज के कारण हो सकते हैं, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों ही केस में बात करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करती हूँ यहाँ पे, अगर मेरा सब्स्टिट्यूट गुड महंगा हो जाए और कॉस्टली हो जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए, प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाए, जैसे कि मैं कह सकती हूँ दो तरीके की टॉफी है आपकी, एल्पेनलीबे या फिर कच्चा आम। कच्चा आम अगर और महंगा हो गया तो मे भी बहुत सारे कंज्यूमर एल्पेनलीबे खरीदने लगेंगे। या इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव गुड, सब्स्टिट्यूट गुड जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी में कह सकती हूँ अगर मेरी कॉफी और महंगी हो गई तो बहुत सारे कंज्यूमर कॉफी को छोड़ के चाय कंज्यूम करने लगेंगे और मेरी चाय की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, जबकि चाय के प्राइस में नो चेंज था। इसी के अगेंस्ट मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये मेरा, और इनके प्राइस अगर डाउन हो गए, यानी कि मेरी कॉफी और सस्ती हो गई, इस केस में अगर मेरी कॉफी का प्राइस कम हो जाएगा तो कॉफी सस्ती होने की वजह से चाय पीने वाले बहुत से लोग कॉफी पीना शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से चाय की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, जबकि उसके प्राइस में नो चेंज था। ऐसे ही मैं बात कर सकती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरी वो गुड्स होती हैं जो जोड़े में चलती हैं, जिनका एक दूसरे के बिना काम नहीं है, जैसे कि कार है प्लस पेट्रोल, दोनों ही खरीदनी पड़ेगी। अगर एक की सेल होगी तो दूसरे की सेल होगी। अब मैं कह सकती हूँ अगर मेरी कार के प्राइस बढ़ गए, कार के प्राइस अगर मेरे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे मेरा कार के प्राइस अगर कम हो जाएंगे तो मेरी पेट्रोल की सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कार ज्यादा बिकेंगी तो पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के सस्ता होने का इफेक्ट पड़ता है मेरी कमोडिटी पे। पर यहाँ मैं कहूंगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड और महंगी हो गई, यानी कि मेरी कार अगर महंगी हो गई, मैं कहूंगी कि कार का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। कार का प्राइस इंक्रीज होते ही पेट्रोल की सेल पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। कंज्यूमर की इनकम की बात करते हैं। कंज्यूमर की इनकम, देखिए डिमांड बढ़ रही है तो इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ते ही इनकम में इंक्रीमेंट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी कंज्यूमर की तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये थे कुछ अलग फैक्टर्स। ऐसे ही सारे फैक्टर्स को हम मिला के कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ शिफ्ट होता है अपने प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए भी। I hope it is clear now. Myself Ruchi Gupta, exclusively on EduGuidance. Please like, share and subscribe our channel. आप अपने कोई भी डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।